नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का जो महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ उसका संभावित उत्तर देखने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पहला जो भाग है इसका उत्तर हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा साथियों, हमने अपने एक वीडियो में छत्तीसगढ़ टोन्ही उत्पीड़न निवारण अधिनियम का पूरा वीडियो बनाया हुआ था। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निश्चित रूप से इसमें जो धारा 13 है उसमें जो है पीड़ित को मुआवजे देने के लिए आदेशित किया गया है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो डी होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है पूछा गया है साथियों। तो निश्चित रूप से इसका जो दिया गया है साथियों, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। 31.3% जो है छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर पूछा गया है साथियों। निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो 31.3% होगा साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेषण गृह नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है पूछा गया है तो उसमें ऑप्शन बी आएगा, अंबिकापुर आएगा साथियों, निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, आदिवासी अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए जनसंख्या के मापदंड है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। 300 से 800 की जनसंख्या में एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रावधान है, याद रखिएगा। इसका हम लोग आंकड़ा भी देख लेते हैं। ये देखिए साथियों, इसका जो आंकड़ा है आंगनबाड़ी केंद्र हेतु प्रावधान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, तो इस प्रकार अलग अलग दिया है। यहाँ पर निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि पहाड़ी, दुर्गम एवं आदिवासी क्षेत्र के लिए 300 से 800 जनसंख्या पर एक केंद्र, और वहीं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो आदिवासी अथवा पहाड़ी क्षेत्र टोलों में 150 से 300 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी रखा गया है। मिनी आंगनबाड़ी की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नौनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, नौनी सुरक्षा योजना जो है 1/1/2014 को प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण की दर में वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा इसका आंसर, संभावित आंसर होना चाहिए साथियों 2015-16, निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है, निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात, तो इसका परफेक्ट आंसर जो है 1964 है, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों इसमें जो ऑप्शन दिया है वो पूरा जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना अर्थात महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती पर शुभारंभ हुआ था, और इसको हमने सुपोषण योजना का एक वीडियो भी बनाए थे, उसमें स्पष्ट रूप से इसका पूरा डिटेल, पूरा तथ्य है। तो निश्चित रूप से इसका कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ये इसमें स्टार लग सकता है साथियों, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड है। तो याद रखिएगा साथियों, पहले जो है 25,000 रुपये प्रति कन्या था, जो बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति कन्या कर दिया गया है, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड है। ऑप्शन ए दिया है 8 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, और 9.5 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन, और वही चौथा दिया है, डी दिया है 10 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। पहले इसका आंसर जानने से पहले इसका आंकड़ा देख लेते हैं साथियों। ये देखिए साथियों,
पूरक पोषण आहार 2.0 के अंतर्गत इसमें बताया गया है पूरा कि जो है 6 माह से 6 वर्ष तक अति कम वजन अर्थात अति कुपोषण की बात हो रही है, तो 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन है। तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होगा 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन होगा। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर है साथियों इसमें देखा जाए ऑप्शन, यदि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए साथियों तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 12 रुपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है, तो याद रखिएगा साथियों बढ़ाकर इसकी राशि 50 रुपये कर दी गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिएगा मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 उप घटक है, याद रखिएगा पहला है यहाँ पर संबल और दूसरा है सामर्थ्य। तो संबल के अंतर्गत जो आता है याद रखिएगा साथियों, संबल के अंतर्गत आता है वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत संबल के घटक है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी ही होगा साथियों, याद रखिएगा, क्योंकि जो है इसमें बाकी ऑप्शन दिया है वो जो है इसमें सामर्थ्य के घटक बता दिए हैं, इसमें भी सामर्थ्य के घटक बता दिए हैं, जबकि ये जो है संबल के घटक है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के पूर्व 27 जिलों में जो है वन स्टॉप सेंटर संचालित है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है, तो याद रखिएगा द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली एक किस्त में 6,000 रुपये, अर्थात इसका जो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा साथियों निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है, तो इसका भी हम एक बार आंकड़ा देख लेते हैं साथियों। आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर होगा साथियों महासमुंद होगा, क्योंकि अगर आंकड़ा देखें भी तो ये देखिए साथियों महासमुंद का यहाँ पर दिखाया गया है 1635, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन में जो है महासमुंद में जितने भी 4 ऑप्शन दिया है इसमें उन ऑप्शनों में स्वीकृत आंगनबाड़ी की संख्या जो है 1635 है, जबकि उसके अन्य ऑप्शन में जो है स्वीकृत आंगनबाड़ी की संख्या कम है। अगर टोटल पूछा गया रहता तो कुछ और मतलब राज्य जिला आता, लेकिन महासमुंद इसमें चारों ऑप्शन में ज़्यादा स्वीकृत आंगनबाड़ी की संख्या में है महासमुंद, तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर होगा साथियों महासमुंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत क्या है, तो इसका जो है साथियों इसमें जो है आंगनबाड़ी के निर्माण हेतु जो प्रस्ताव दिया गया था उस राशि को ही संशोधित लागत के रूप में देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा रुपये 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन ये प्रस्ताव किया गया था, तो निश्चित रूप से संशोधित होकर भी यही हुआ होगा, तो इसका आंसर जो है 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन होना चाहिए निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा साथियों मरासमस होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है, तो याद रखिएगा साथियों इसका जो ऑप्शन बी आंसर होगा धारा 44 के अंतर्गत जो है किशोर न्याय योजना में पोषण देखरेख से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर होना चाहिए वो जन आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि पोषण अभियान के अंतर्गत आंदोलन करना उचित नहीं हो सकता, इसलिए मेरे ख्याल से ये जो इसका संशोधित आंसर इसका जो अनुमानित आंसर हो सकता है तो निश्चित रूप से जन आंदोलन जो है इसका आंसर होना चाहिए। साथियों इस वीडियो में हमने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं का जो संभावित उत्तर है उसको जाना। आने वाले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।